गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूं जबलपुर से फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये हमारा वीकली प्रोग्राम रहता है जो हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब आपके पास तक पहुंच सके। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलर आईवीएफ, इक्सी, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर और मेल इनफर्टिलिटी, गर्भस्थ शिशु की देखभाल और एक अच्छे बच्चे के प्रयास में हम एंटीनेटल टेस्ट, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट सब इन हाउस करते हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। AMH 0.31 है, एज 41 है, क्या IVF हो सकता है? देखिए, हम लो AMH में या एजोस्पर्मिया दोनों में जब सीड्स कम हो जाते हैं, बेसिकली जो बच्चेदानी होती है उसके बाजू में जो अंडाशय है, इस अंडाशय में जिसको ओवरी बोलते हैं, उस ओवरी में अंडे रहते हैं जो कि ग्रेजुअली उम्र के साथ फॉल हो जाता है, गिरता है। मतलब नंबर ऑफ एग्स गिरेंगे तो आपका खुद का बीज से बच्चा कैसे होगा। बट एक चीज AMH लो में बता सकते हैं कि क्वांटिटी कम हो गई, बट क्या क्वालिटी भी खराब हो गई इसका पता नहीं कर सकते। इसका पता करने के लिए बहुत सारे टेस्ट अब अवेलेबल हो रहे हैं। टेलोमियर लेंथ का है, DNA मिथाइलोम का है। पर यदि पीरियड रेगुलर चल रहा है, आपका पीरियड आपका आता है रेगुलर पीरियड, तो इस रेगुलर पीरियड में आपके यहाँ से एक रिलीज होता होगा, तभी यह पीरियड आता है। इसका मतलब कुछ अंडे इसमें अभी भी हैं। तो क्या हम उस एग्स को बाहर लेके, आपके हस्बैंड से स्पर्म लेके फर्टिलाइज करा के एम्ब्रियो बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इस एम्ब्रियो का टेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि IVF ऐसा करूं जिसमें कि ये कोशिश रहे एटलीस्ट कि हम ये अटेम्प्ट करें कि आपका खुद का बायोलॉजिकल बच्चा हो सके। सर, मुझे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेने से ही पीरियड आता है। अधिकतर ऐसे केसेस में जो एमिनोरिया, जो पीरियड नहीं आने का, जिसमें हमको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों देने पड़ते हैं, अधिकतर ऐसा होता है कि ये जो अंडाशय है इसी के इफेक्ट से यहाँ पर पीरियड का चलता है। अब यदि ये ओवरी खराब हो गई तो इसमें से जो हार्मोन निकलेगा वो आप बाजार से खरीदोगे तब जाके आएगा। तो जो दो हार्मोन निकलते हैं वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये ओवरी अच्छी हो, इसको चलाने वाला सिस्टम खराब हो जो ब्रेन से आता है, तब आपको यहाँ की दवाई देनी पड़ती है। इसका मतलब आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का जांच होना बहुत ज़रूरी है, वजह जानना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आप ठीक हो सकते हैं कि नहीं और आपको ऐसा क्यों हुआ है। सर, बीटा HCG पॉजिटिव आने के बाद 5 घंटे का ट्रैवल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा एक सिंपल फंडा है कि बीटा HCG पॉजिटिव यदि नेचुरल प्रेगनेंसी में आता है तो क्या आप अपनी एक्टिविटी बंद कर देते हैं? क्योंकि आपकी एक्टिविटी तो पहले से चालू थी, तब जाके उसके बाद आपको अचानक पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो जो चीज़ें आपके पास में नेचुरल प्रेगनेंसी में हैं वैसी ही स्थिति IVF में भी रहती है। IVF में फ्रेश ट्रांसफर में एक यदि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हुआ हो तो थोड़ा ओवरी में दर्द होने का खतरा रहता है और कुछ नहीं होता। PGT करवाने के बाद भी क्या प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। PGT कराना एक हेल्प करना प्रेगनेंसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए, और PGT कराना क्या 100% है कि आपको प्रेगनेंसी हो ही जाएगी? दूसरी बात, 2 पार्ट होते हैं। यदि आपके एम्ब्रियो अच्छे बन गए, ब्लास्टोसिस्ट अच्छा बन गया तो लैब अच्छी है। यदि आपका PGT हुआ, PGTA, NIPGTA जो भी, और यदि ये यूप्लॉइड हुआ तो एम्ब्रियो अच्छा है जेनेटिकली। अब जब इसको हम बिठाते हैं तो ये बच्चेदानी की जो लाइनिंग है जिसमें हम बिठाएंगे, यदि ये ठीक नहीं है तो ये बैठेगा नहीं, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव होगा। यदि ये बिठाते समय हम ठीक से नहीं बिठा पाए तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव होगा। तो जितना आप ये काम करेंगे उतना प्रेगनेंसी चांस बढ़ेगा। जैसे हम एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे कराते हैं, हम PGTA कराते हैं, तो इससे प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। बट
ऐसा गारंटी नहीं है कि उसके कारण प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव ही आए। मुझे 4th मंथ में अबॉर्शन हो गया, क्या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना इसका कारण हो सकता है? एबॉर्शन तब होता है वॉमिटिंग में जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होने जगह आपको कीटो एसिडोसिस होने लगे। नॉर्मली अभी जो गायनिक और हम लोग सब देखते हैं, आपको यदि आप एक रेगुलर चेकअप में हो तो वैसा होता नहीं है। आपके डॉक्टर आपकी उतनी केयर करते हैं कि आपका फिजियोलॉजिकल, आपको डिजीज टाइप का जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहलाता है वो स्थिति में आप नहीं जाते हो, या फिर ऐसा कीटोसिस में नहीं जाते हो। इसलिए चौथे मंथ में जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो अधिकतर बच्चे में कुछ खराबी होती होगी उसके कारण होता है।